जहाँ पे लोग पुरानी शराब बेचते हैं, हम उस गली में कलम और किताब बेचते हैं। यकीन मानिए फूलों से कीमती है वो, यकीन मानिए फूलों से कीमती है वो। सड़क किनारे जो बच्चे गुलाब बेचते हैं, इस दर्द को बयान करता है वो शायर। एक लहजा है जो सरजमीन प्रतापगढ़ से उठा और पूरे मुल्क हिंदुस्तान के दबे कुचले हुए मजलूम लोगों की आवाज को तक़वियत पहुंचाता है अपनी शायरी के जरिए से। उस शायर को कहते हैं शहजादा कलीम। मुल्क हिंदुस्तान की मोहब्बतें जिस शायर के दामन को भरे हुए हैं, वह आपके अपने फतेहपुर की मोहब्बतों को अपने दामन में समेटने के लिए आपकी अपनी सरजमीन तक आ चुका है। मैं दोस्तों यकीन माने, इंसाफ कीजिएगा, ये तालियां इस शायर के इस्तेमाल में बहुत कम है। पूरा मुल्क हिंदुस्तान इंतजार करता है इस शख्स का। तो तमाम लोग, ये जो मेरे दोस्त बैठे बुत जैसा या किसी पुतले जैसा देख रहे हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करता हूं कि पूरा मुल्क हिंदुस्तान खड़ा होकर इस शायर के इस्तेमाल में तालियां बजाता है। कम से कम आप बैठकर ही बजाएं, लेकिन जितने हाजरीन हैं तमाम लोग एक साथ मिलकर शहजादा कलीम के इस्तेमाल में तालियां बजाएं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूबसूरत मुशायरा और बहुत प्यारे लोग, ढेर सारी मुबारकबाद फहीम भाई, शाहिद भाई, राहिल भाई और आप सबके हरदिल अजीज चेयरमैन मोहतरम इरशाद साहब को। मैं चाहता हूं कि एक बार आप सबकी पूरी कमेटी के लिए आपकी एक बार जोरदार तालियां आ जाए। राहिल भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे कहा कि कलीम साहब ये कौमी यकजहती का मुशायरा है। सच बात तो ये है कि कौमी यकजहती हम मुशायरों में ही बची। मैं हाँ समझ में आएगी बाद में, अभी पीटेंगे अब, मैं समझ रहा हूं। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। फतेहपुर वालों, अभी ओम भाई पढ़ रहे थे और विकास भाई, उन्होंने कई नेताओं का नाम लिया। मैं ऐसे किसी भी नेता का नाम नहीं लेना चाहता, और इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फतेहपुर जैसी मुकद्दस जमीन पर रात के इस पहर तहज्जुद के वक्त मैं इन लोगों का नाम लेकर अपना वजू तोड़ूं। हाँ, इसलिए मैं बस यहीं से शुरू करता हूं। सुनिएगा, कौमी यकजहती कहने से नहीं होती, उस पर अमल करने की जरूरत है। और अमल करने की क्या जरूरत है? मैं फतेहपुर खड़ा हूं, पहला मिसरा और दूसरा मिसरा आप किसी को मत बताइएगा, ना तो फहीम साहब को बताइएगा तालियां बजाकर, ना तो इरशाद साहब को, ना तो राहिल साहब को, ना तो शाहिद साहब को, और ना मेरी बहन गुले सबा को। आप तालियां बजाकर पुलिस महकमे के उन नौजवानों को बताइए जो इस बात के लिए मुस्तैदी के लिए आपके साथ खड़े हैं कि रात भर ये मुशायरा आसानी के साथ और इज्जत के साथ निभा लें। आप उन्हें बताइए कि हम रात भर क्या पढ़ते हैं, क्या सुनाते हैं और क्या फिक्र करते हैं। मैं पढ़ रहा हूं आप सबकी जमानत पर, ये 4 मिसरे मेरे पुलिस के नौजवानों तक आपको पहुंचाना है। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा कि खून बहे ना अपनों का और न कोई दंगा हो। फतेहपुर वालों, पूरी रात आपने कैसे सुना, इससे कोई मतलब नहीं। मुशायरा बहुत अच्छा हो गया, मुबारकबाद पूरी कमेटी को। लेकिन अब यहां से इस मुशायरे को थोड़ा सा और बुलंदी दीजिए। जो इस मुशायरे का मकसद है, हम सब वहां तक पहुंचने की कोशिशें करते हैं। मैं पढ़ता हूं, सहाफी हजरात भी बैठे हुए हैं, वो नोट करें, कोट करें इस मिसरे को। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा कि खून बहे ना अपनों का और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। अगला मिसरा इस मुशायरे का मकसद है, सुनिएगा कि खून बहे ना अपनों का और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो। तालियां कमजोर है, इतने से काम नहीं चलेगा। एक बात पूरी महफिल मुझे बताए, हाँ ये होना चाहिए कि एक हाथ में आबे ज़मज़म,
एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह, यार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वाह भाई वाह भाई, ये अंदर मेरा तो अरमान। मत डालिए भाई, अंदर जा रहा है। हाँ ठंडा भी लग रहा है, ठीक है ना, मजा आ रहा है ना। हाँ मजा ना आए तो पैसा वापस। एक बार तालियां बजाइए, मैं पढ़ता हूँ सुनिए। कि खून बहे ना अपनों का और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो। लेकिन दोस्तों ये मुल्क हमारा हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है, लेकिन कुछ ताकतें ऐसी हैं जो इस मुल्क की कौमी यकजहती को मिटाना चाहती हैं। राहिल भाई आपने ये कहा कि ये कौमी यकजहती का मुशायरा है, लेकिन माफी के साथ एक बात बोल रहा हूं, हमारी तहजीब ये रही है कि जब कोई भी जब्बार का इंतकाल होता है तो पड़ोस का गंगा दीन कब्रिस्तान के बगल तब तक हाथ बांधे खड़ा रहता है जब तक कि जब्बार की मैयत को दफना नहीं दिया जाता। हमारी तहजीब ये रही है कि जब कोई जुबैदा अपनी ससुराल के लिए रुखसत होती है तो अपने बाप के कंधे से लिपट कर रोना भूल जाती है, लेकिन पड़ोस के अलगू काका के कंधे से लिपट कर रोना नहीं भूलती। ये हमारी तहजीब रही है, ये सच्चा हिंदुस्तान है। लेकिन माफी के साथ बोल रहा हूं, मैं अगले 2 मिसरे जो पढ़ने जा रहा हूं इसलिए पढ़ने जा रहा हूं कि ये मुल्क बहुत खूबसूरत है। अगर हम सिर्फ 2 काम कर लें, जिम्मेदार लोग यहां पर बैठे हुए हैं, हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि एक मुशायरा मुनक्किद किया जाए, भीड़ इकट्ठी की जाए, शायरों को बुलाया जाए और पूरी रात हम तालियां पीटे, हम अपने लिफाफे लें और अपने घर चले जाएं। हमारी आपकी एक जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी इसलिए भी और बढ़ जाती है जब किसी सूबे का सीएम मुख्यमंत्री किसी चुनावी जनसभा में आता है और चीख कर ये कहता है कि हमारे देश में बहुत जगह ऐसे बाबर छुपे हुए हैं जिन्हें लात मारकर बाहर निकालने का वक्त आ गया है। हमारे सूबे के सीएम इस तरह की बातें बोलते हैं, तब हमारी आपकी जिम्मेदारी पड़ जाती है। हमें 2 काम करना है, वो 2 काम कर ले तो यकीनन ये मुल्क बहुत खूबसूरत है। ये सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है और इंशाल्लाह सोने की चिड़िया रहेगा। वो 2 काम क्या है मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। 2 काम करना है कि जितना तेरा, इरशाद भाई सुनिएगा, कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, फतेहपुर वालों अब तैयार रहना, मैं जो बात कहने जा रहा हूं उस पर आपकी ताईद, आपका समर्थन मिले, यही करने की अब जरूरत है, तभी इस तरह की आवाजें खामोश होगी। तब पढ़ता हूं सुनिएगा कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा
करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। एक काम हमें और करना है। सहाफी हजरात बैठे हुए हैं, सामने मेरे भाई बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं जो दिन रात मेहनतें करते हैं, मशक्कतें करते हैं, लेकिन आप एक चीज देखते हैं, माफी के साथ बोल रहा हूं, हर शाम टीवी पर तीतर लड़ते हैं, ऐसा लड़ते हैं, ऐसा लड़ते हैं कि लगता है कि टीवी फोड़ के बाहर आ जाएंगे। आपको एक काम और करना है, माफी के साथ बोल रहा हूं, आप सबके लिए नहीं, किसके लिए मैं पढ़ रहा हूं। कैसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए, फांसी पर लटकाया जाए। सुनिएगा कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल, ऐसे अखबारों को बंद करो। इस शेर पर जब सहाफी हजरात तालियां बजाए तो इसका मतलब मैं सही बात कर रहा हूं। एक बार पूरी महफिल मुझे बताए, तालियां बजाकर बताए। बहुत बहुत शुक्रिया। कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल, ऐसे अखबारों को बंद करो। आपके सांसद जी वो चले गए, मैं उन्हें एक शेर सुनाना चाह रहा था, वो चले गए, कोई बात नहीं। आप सब मेरा ये शेर उन तक पहुंचाइएगा। मैंने अभी तक जो भी सुनाया फतेहपुर के लोगों, मेरे अपनों, ये मैंने सिर्फ डमरू बजाया। मुझे एक शेर पढ़ना था। मेरा एक मलाल है, 72 साल 75 साल इस देश को आजाद हुए हो गए, लेकिन मैं अब वो बात कहने जा रहा हूं, वो दर्द पढ़ने जा रहा हूं जो आज 75 साल बाद भी मैं अपने बुजुर्गों की माथे की पेशानियों पर जो दर्द देखता हूं, वो बात मैं कहने जा रहा हूं। मेरा एक मलाल है, मैं उस मलाल को पढ़ता हूं। इरशाद साहब, जाहिल भाई, सबकी हाजिरी में अल्ताफ भाई हाजिर करता हूं, सुनिएगा। मेरा एक मलाल है और मेरा मलाल अपने सांसद महोदय तक पहुंचाइएगा। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए, फांसी पर लटकाया जाए। सुनिएगा कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं। अब तो एक नारा पोस्टर में चिपक रहा है, कटेंगे तो बटेंगे। क्या हो रहा है? मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। इससे बड़ा इस देश का अलमिया कोई नहीं हो सकता कि ये कहा जाए जिस देश को सभी मजहब के लोगों ने मिलकर आजाद कराया था, उस मजहब या उस देश में ये बोला जाए कि कटेंगे तो बटेंगे। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं,
हर पल ताने सहते हैं, जख्म रफू करते हैं अपने, और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। मेरे भाइयों, मेरे अपनों, हमें पता नहीं क्यों उसामा बिन लादेन से जोड़ दिया जाता है। इरशाद साहब, हमें पता नहीं क्यों हिजबुल मुजाहिदीन से जोड़ दिया जाता है। हमें पता नहीं क्यों किसी दंगे से जोड़ दिया जाता है। अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए अशफाकुल्लाह से, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए अब्दुल हमीद से, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए कर्नल इसरार से, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए ब्रिगेडियर उस्मान से। और सहाफी हजरात की हाजिरी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूं, मेरा ये दर्द छापिएगा कि अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए रामेश्वरम के मल्लाह के उस बेटे से जो अपनी नाव में तीर्थयात्रियों को बिठाकर दर्शन कराने के लिए जाया करता था। और हफीज भाई, जितनी देर तक तीर्थयात्री दर्शन किया करते थे उतनी देर तक उस टूटी हुई नाव में बैठकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़ता था। और जब एक दिन उस टूटी हुई नाव में बैठकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़ के एक एग्जाम देता है तो उस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनता है और इस देश को परमाणु संपन्न करवाता है। बात मुकम्मल नहीं हुई, बात मुकम्मल नहीं हुई, अगली बात पर पूरा मजमा मेरी बात की तायद करे। तब उस टूटी नाव में बैठकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़कर साइंटिस्ट बनता है, इस देश को परमाणु संपन्न करवाता है। अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए पागल से, उस शख्स से जिसे हम एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे। तब पढ़ता हूं, सुनिएगा कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं, जख्म रफू करते हैं अपने, और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो, करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाजें पढ़ते हैं। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं किसी दूसरे पर इल्जाम लगाऊं उसके पहले हमें आपको कुछ कहने की जरूरत है। मैं एक बात कहना चाहता हूं फतेहपुर की सरजमीन पे, और बात ये कहना चाहता हूं, सुनिएगा कि ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, सुनिएगा, ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, बात मेरी ए दीनी घरानों सुनो। मैं तालियां जितनी चाहूंगा पिटवा लूंगा आपकी, लेकिन मैं कुछ काम की बातें करके इरशाद साहब जाना चाहता हूं। सुनिएगा राहिल भाई, चचा आपकी दुआएं मांगता हूं कि ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, बात मेरी ए दीनी घरानों सुनो, आज तुमको तुम्ही से मिलाऊंगा मैं, क्या हो तुम ये हकीकत बताऊंगा मैं, तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो, हाँ तुम ही मुतलिब के घराने से हो, आज तालीम से दूर तुम हो गए, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए, घर बचाना है अब तीनों ईमान को, घर बचाना है अब तीनों ईमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है, पूरी महफिल एक बार मुझे तालियां बजाकर बताएं।
हाँ, मुझे लगना चाहिए कि मैसेज आप तक पहुंचता है। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा कि तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो, हाँ तुम ही मुतलिब के घराने से हो। आज तालीम से दूर तुम हो गए, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए। घर बचाना है अब दिनों ईमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। क्यों जागना होगा? मैं एक बंद पढ़ता हूं, आपकी एक तारीख उठाता हूं, सुनिएगा कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो। अगला नाम जो आ रहा है आप तैयार रहिएगा और बताइएगा। मैं पढ़ रहा हूं कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो। तुम तो हजरत उमर के कबीले से। हमारे सदर अली वकार अली जनाब इरशाद अहमद कमर साहब अपने आप को नहीं रोक सके, आपकी जोरदार तालियां पहुंचनी चाहिए। बहुत अच्छे शहजादा भाई, बाबा बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे भी सुन रहे हैं बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो। भाई टोपी वाले भाई साहब, आप लोग क्यों खराब कर रहे हो मुशायरे को? आपकी जिम्मेदारी बड़ी है ना, बाद में बात कर लीजिएगा। एक बार तालियां बजाइए भाई के लिए। यार आपको तो सबसे पहले इस नाम पे की अजमत में खामोश रहना चाहिए। पढ़ रहा हूं, सुनेगा कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो। तुम तो हजरत उमर के कबीले से हो। क्या पता है तेरे कौन हजरत अली, जिनसे लर्जा है खैबर यहाँ आज भी। 300 तेरा थे सिर्फ तुम बदर में, 300 तेरा थे सिर्फ तुम बदर में। याद कर फतह कर डाला मैदान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। एक तारीख उठाता हूं आपकी, मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। हम बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला, लेकिन एक तारीख मैं आपकी उठा के आपको दिखाना और बताना चाहता हूं कि अब हो क्या सकता है। पढ़ता हूं, सुनिएगा कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। कि याद कर तेरे अजदाद जब जब उठे, याद कर तेरे अजदाद जब जब उठे। कैसरो किसरा कदमों में उनके झुके, कैसरो किसरा कदमों में उनके झुके। अज़्म तारीख में जिनका फौलाद है, ये बता क्या उन्हीं की तू औलाद है। फिर से दुनिया में होगी हुकूमत तेरी, लेकिन कैसे होगी वो सुनिएगा कि फिर से दुनिया में होगी हुकूमत तेरी। पहले मजबूत कर अपने ईमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना
होगा हर एक मुसलमान को। कटेंगे तो बटेंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? चौराहों पर एक बहस इरशाद भाई, फहीम भाई, बहुत जोरों से चलती है कि हम देवबंदी, हम अहले हदीस, हम सुन्नी, हम शिया, और उधर कटेंगे तो बटेंगे। मैं एक बंद पढ़ता हूं, सुनिएगा कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। पूरी रात फतेहपुर वालों आपने कैसे सुना मुझे नहीं मतलब इससे, लेकिन अगली बात मैं जो कहने जा रहा हूं आज के इस मुशायरे का शायद ये मकसद हो। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि तुमको होना था क्या और क्या हो गए। सुनिएगा, और अगर कहीं ना कहीं अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत पड़े तो हम सब, मैं भी झांकूंगा, आप सब भी झांकिएगा। सुनिएगा कि हमको होना था क्या और क्या हो गए, हमको होना था क्या और क्या हो गए। आज मसलक के झगड़ों में हम खो गए, आज मसलक के झगड़ों में हम खो गए। होशिया सुनने पर अहले ईमान हो। फतेहपुर वालों अगले मिसरे पर पूरी महफिल तालियां बजाकर बताए कि आज से मैं इस बात पे फर्क नहीं महसूस करूंगा। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा कि होशिया सुनने पर अहले ईमान हो, होशिया सुनने पर अहले ईमान हो। जो भी हो पहले तुम एक मुसलमान हो। तुमको बेदार होना जरूरी है अब, तुमको बेदार होना जरूरी है अब, वरना खो दोगे तुम अपनी पहचान को। जागना, आखिरी बात, मायूस मत होइए, मायूसी कुफ्र है, मत मायूस होइए। मैं एक बंद पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि मत हो मायूस, ये पल भी कट जाएगा। सुनिए, कहिए इंशाअल्लाह। पढ़ता हूं कि मत हो मायूस, ये पल भी कट जाएगा। जुल्म का जो है बादल ये छट जाएगा, जुल्म का जो है बादल ये छट जाएगा। हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ ये तुम, अपने बच्चों को पहले पढ़ाओगे तुम। बहुत अच्छा। क्या इस पर इतनी कम तालियां आनी चाहिए? नहीं पढ़ाओगे क्या अपने बच्चों को? हाँ कि मत हो मायूस, ये पल भी कट जाएगा। जुल्म का जो है बादल ये छट जाएगा। हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ ये तुम, अपने बच्चों को पहले पढ़ाओगे तुम। जब खुदा साथ है फिर तो डरता है क्यों, जब खुदा साथ है फिर तो डरता है क्यों। वो झुका देगा कदमों में सुल्तान को। जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने बहुत प्यार से सुना। एक नज्म मुझे पढ़ के आप सबसे विदा लेना है। मैं एक नज्म पढ़ना चाहता हूँ खास तौर पे बाराबंकी फतेहपुर जो मुझे आप सबके बीच पढ़ने का मन था। इरशाद भाई, देखिए एक ज्यादती आप लोग कर रहे हैं, ये ऐसी शख्सियत है
कि हिंदुस्तान के जिस मुशायरे में शरीक हो जाए वो मुशायरा आलमी मुशायरा बन जाया करता है। और हमें अफसोस है कि ये क्या मैसेज लेके फतेहपुर का जाएंगे। इतनी बड़ी शख्सियत हमारे और आपके दरमियान, इतने शानदार और इतने नसीहत आमेज कलाम आपके सामने पेश कर रहे हैं। अगर उसमें भी अगर फतेहपुर के आप सब बाशऊर सामईन कंजूसी करेंगे तो जाहिर बात इसकी तकलीफ हम सबको भी होगी और इसका पैगाम जो बाहर जाएगा वो अच्छा नहीं होगा। देखिए चेयरमैन साहब है क्या, दरअसल ये पता नहीं क्यों हमारे मुशायरों की कामयाबी किस गई कि जब ये तालियां बहुत ज्यादा पीटे तभी कामयाब हुए। ऐसा नहीं है, ये बहुत प्यार से सुन रहे हैं, इससे ज्यादा कहीं और प्यार से नहीं सुना जा सकता। कई तरह के अशार होते हैं, कई तरह की दाद होती है, जब खामोशी से भी कहीं सुना जाए, तालियां बजा रहे हैं, इससे ज्यादा क्या बजाएंगे। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ, सुनिएगा। बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। चेयरमैन साहब आपके काम की थोड़ी देर अब बात करता हूँ, नहीं करूंगा तो आपने कहा ना कि अगले मुशायरे में बुलाना है, मैं अपना धंधा पक्का कर लूं। पढ़ सुनिएगा, ये प्रायोजित है मामला, ये तय हुआ था चेयरमैन साहब आपको ऐसा कहना है, मुझे ऐसा कहना है। सुनिए कि गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से। सुनिए मैं थोड़ी देर अब आपको झकझोरना चाहता हूँ, सुनिए। हाँ ये समझ गए, अब इनके काम की बात चल रही है। दरअसल ये फतेहपुर के लोग हैं, ये कुल्फी भी चारों तरफ से घुमा घुमा के चाटते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए। हाँ मतलब ऐसे लग रहा है जैसे मैं मतलब आप जिले इलाही और मैं अनारकली पैर रख के बैठ गए हैं, देख रहे हैं। सुनिए कि गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से पूछ रहा हूँ गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से। मैं एक सवाल पढ़ता हूँ, तालियां आपकी मेरा साथ देंगे, सुनिएगा। कि गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से पूछ रहा हूँ गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से, मदहोशी की नींदों से तू आंखें कब ये खोलेगी, मुझे पता है दिल्ली आखिर किस दिन तू अब बोलेगी। मदहोशी की नींदों से तू आंखें कब ये खोलेगी, मुझे पता है दिल्ली आखिर किस दिन तू अब बोलेगी। हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में, लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। तो मेरी जान बता देते यहीं से शुरू करते, मैं यहीं से शुरू कर लेता, क्या जरूरत थी इतनी देर तक डमरू पीटने की। गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से पूछ रहा हूँ गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से, मदहोशी की नींदों से तू आंखें कब ये खोलेगी, मुझे पता है दिल्ली आखिर किस दिन तू अब बोलेगी। मदहोशी की नींदों से तू आंखें कब ये खोलेगी, मुझे पता है दिल्ली आखिर किस दिन तू अब बोलेगी। हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में, लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में, लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। एक बंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। ये देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था। देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था। लेकिन कुर्सी की खातिर गर्दन ही इसकी काट दिए, लेकिन कुर्सी की खातिर गर्दन ही इसकी काट दिए। मंदिर मस्जिद के झगड़ों में दो भाई को बांट दिए। अब केवल सहमे हालात दिखाई पड़ते हैं, अब केवल सहमे हालात दिखाई पड़ते हैं, कहीं मणिपुर और कहीं मेवात दिखाई पड़ते। तालियां आनी चाहिए कि देश कभी, मजा आ रहा है ना, हाँ तो तालियां हो जाइए। कि देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था। देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था। लेकिन कुर्सी की खातिर गर्दन ही इसकी काट दिए, मंदिर मस्जिद के झगड़ों में दो भाई को बांट दिए। अब केवल सहमे हालात दिखाई पड़ते हैं, कहीं मणिपुर और कहीं मेवात दिखाई पड़ते हैं। कत्ल करें बच्चों का कोख में इज्जत लूटे सड़कों पर, कत्ल करें बच्चों का कोख में इज्जत लूटे सड़कों पर। करवा कर दंगे खुद घूमे महंगी
ऐसी कार में। क्या बात है। लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में, लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। एक बंद पढ़ता हूं, अल्ताफ भाई आपकी दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा, आपकी दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा। कि लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में, लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होती थी, सुनिए, कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होती थी। अशफाकुल्लाह गांधी की तहजीब में लिपटी होते थे, कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होते थे। अशफाकुल्लाह गांधी की तहजीब में लिपटी होते थे, पर अब गंदे हाथ में पड़कर बन बैठी बाजारों है, पर अब गंदे हाथ में पड़कर बन बैठी बाजारों है। शाम ढले अब इस मंडी में बिकती मदिरा दारू है, शाम ढले अब इस मंडी में बिकती मदिरा दारू है। मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में। थानेदार साहब चले गए, अगला मिसरा उनके लिए था भाईजान, लेकिन क्या बताऊं, उनके सामने भी मुझे ये बात कहने थे, मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होती थी, अशफाकुल्लाह गांधी की तहजीब में लिपटी होती थे, पर अब गंदे हाथ में पड़कर बन बैठी बाजारों है। शाम ढले अब इस मंडी में बिकती मदिरा दारू है, शाम ढले अब इस मंडी में बिकती मदिरा दारू है। मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में, मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में। बदे हुए हैं हफ्ते इनके कोतवाली और थानों में, बदे हुए हैं हफ्ते इनके कोतवाली और थानों में। फुटपाथों पर भूख से कोई मरता है तो मर जाए, लेकिन ये तो डिनर करेंगे खुद फाइव स्टार में। बात है। लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में, लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। मैं एक शायर बोल रहा हूं, यारो तुम होशियार रहो। एक संदेश, एक मैसेज पढ़ता हूं, सुनिएगा। इरशाद भाई, वसीम भाई सुनिए मेरी जान, कि मैं एक शायर बोल रहा हूं, यारो तुम होशियार रहो। नफरत की हर आधी से अब लड़ने को तैयार रहो। मैं एक शायर बोल रहा हूं, यारो तुम होशियार रहो। नफरत की हर आधी से तुम लड़ने को तैयार रहो। मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे, मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे। तुम हिंदू में मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। तुम हिंदू, तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है। कि मैं एक शायर बोल रहा हूं, यारो तुम होशियार रहो। नफरत की हर आधी से अब लड़ने को तैयार रहो। नफरत की हर आधी से अब लड़ने को तैयार रहो। नफरत की हर आधी से अब लड़ने को तैयार रहो। मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे। तुम हिंदू में मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। तुम हिंदू में मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। अगली बात में जो कहने जा रहा हूं, इस महफिल में बैठा हुआ एक भी शख्स अगर खामोश रहेगा तो मैं ये समझूंगा कि ये बात सच्ची नहीं। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे। तुम हिंदू में मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। इनका क्या है, ये फिर से एक पुलवामा करवा देंगे। तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है भाई। जोरदार तालियों में अली जनाब शहजादा कलीम साहब की खिदमत में मोहब्बतें पहुंच गई हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे भाई। असल में भाई मैं थोड़ा सा दाढ़ी रख लिया, तीन ईमान की बात करने लगा तो लोगों को सोचा कि शहजादा कलीम साधु हो गया, मौलाना हो गया। हाँ, ये गवाह है मेरे दोस्त, जब ये नहीं थी ना तो बहुत चॉकलेटी था। हाँ, किसी शायरा से कम नहीं था। हफीज भाई बैठे हुए, पूछ लीजिएगा। हाँ, ये फोटो लगी है ना, ऐसे दिखता था। अब उबड़ खाबड़ दिखने लगा, सोचने गया ही है।
चलिए एक बार तालियां बजाइए, मैं पढ़ सुनेगा कि मैं एक शायर बोल रहा हूँ यारो तुम होशियार, मैं एक शायर बोल रहा हूँ यारो तुम नफरत की हर आदि से अब लड़ने को तैयार रहो, नफरत की हर आदि से अब लड़ने को तैयार रहो। मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे, तुम हिंदू मैं मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे, तुम हिंदू मैं मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे, वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। इनका क्या है ये फिर से एक पुलवामा करवा देंगे, इनका क्या है ये फिर से एक पुलवामा करवा देंगे। हिंदू मुस्लिम मिलकर आओ देश को फिर आजाद करो, लौटा दो इन बहरूपियों को फिर इनके घर बार में। बहुत अच्छे। ये मोहब्बतें जो है, आप अगर शहजादा कलीम साहब को मजीद सुनना चाहते हैं तो तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियों से ज्यादा। क्या कह रहे हैं? अच्छा फलस्तीन, हाँ मैं फलस्तीन तक आऊंगा। मेरे भाई ने एक शेर पढ़ने के लिए कहा, मैं पढ़ता हूं सुनिएगा कि कल की स्याही, हाँ कि कल की स्याही न सूखी थी अखबार की, सुनिए कि कल की स्याही न सूखी थी अखबार की, आ गई एक खबर फिर बलात्कार की। क्या बात है, वाह भाई वाह वाह। आपकी तालियां इतनी कमजोर है कि आज तक ने जब इस शेर को कोट किया था, पिछले दिनों जब बलात्कार हुआ था, हमारी बेटियों की जब इज्जतें लूटी गई है, इसमें तालियां कमजोर आपकी नहीं होनी चाहिए ताकि सरकारों की नींदें टूटे। मैं पढ़ रहा हूं सुनेगा कि कल की स्याही न सूखी थी अखबार की, आ गई एक खबर फिर बलात्कार के, इज्जतें लुट रही है यहाँ रोज अब, इज्जतें लुट रही है यहाँ रोज अब, नींद किस रोज टूटेगी सरकार के, नींद किस रोज टूटेगी सरकार के। लेकिन इनकी नींदें क्यों नहीं टूट रही है? धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर, धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर, आस्थाओं की एक राय के नाम पर, इस सदी में वतन की तरक्की है ये, इस सदी में वतन की तरक्की है ये, लोग मारे गए गाय के नाम पर, लोग मारे गए गाय के नाम पर। दोस्तों एक नज्म में, थोड़ी सी संजीदा नज्म है, मैं वो सुना के आगे जो आपका हुक्म होगा इंशाल्लाह। कान में मुझे एक बात कही गई है कि कुछ शायर अभी आ रहे हैं जिनके बीच में मुझे जो खला है उसको फिल करना है। आपकी मजबूरी है मुझे झेलना, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे मुंतजमीन ने ये बात कही है, इसलिए आपको झेलना पड़ेगा। मैं पढ़ रहा हूँ सुनिएगा। हाँ एक नज्म मेरी अबाबेल, हो सकता है इंटरनेट पर आप सबने सुनी होगी, मैं पढ़ रहा हूं सुनिएगा। अभी पिछले दिनों हजरत, दुआएं मांगता हूं सुनिएगा। अभी पिछले दिनों, आज के 1 साल पहले 2 साल पहले एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो यह था कि एक मासूम सा बच्चा 5 साल का 6 साल का, जिसके बदन पर एक 5 साल का 6 साल का बच्चा जिसके बदन पर कपड़ा नहीं था, सिर्फ एक फटा हुआ पैंट, वो बच्चा नंगे बदन सीना ताने मस्जिद अक्सा के सामने, जिसमें इजरायली फौजों के नौजवान जिनके हाथों में AK-47 था, इरशाद भाई सुनिएगा,
जिनके हाथों में AK-47 से भी अपडेटेड गन थी, वो बच्चा इजरायली फौज के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि अगर गोली मारनी है तो मेरे सीने पर मारो, जब तक मेरे बदन में जान रहेगी तब तक मैं अपनी बैतुल मुकद्दस यानी मस्जिद अक्सा पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। क्या बात है, जिंदाबाद। जब वो बच्चा ये बात कहता है तो इजरायली फौज का नौजवान तंजिया लहजे में हंसता है और पीछे 2 कदम हट जाता है। वो बच्चा नंगे बदन वही जमीन पर मस्जिद अक्सा के सामने बैतुल मुकद्दस के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर एक दुआ मांगता है, रोने लगता है। जब ये वीडियो मैंने देखी फतेहपुर के लोगों तो मेरे जहन में ये बात आई कि आखिर ये बच्चा 5 साल का 6 साल का नन्ही सी जान ये अल्लाह से क्या मांग रहा है। और आज 2 साल बाद जब उसी फिलिस्तीन में उसी गाजा में 1 लाख से ज्यादा लोगों को कत्ल कर दिया गया और कई लाख लोगों को बेघर कर दिया गया। अभी एक रिपोर्ट आई है कि गाजा में कई लाख लोग भूख और प्यास से मर सकते हैं, वहां खाना और पानी नहीं मिल रहा है और हम रात भर यहाँ बैठ के तालियां पीट रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूं वो बच्चा अल्लाह से दुआ क्या कर रहा है। मैंने एक नज्म की शक्ल दी उस तस्वीर को, उस वीडियो को। अगर वो बात सच हो तो आप सबकी दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा, हाजिर करता हूं। वो बच्चा अल्लाह से फरियाद क्या कर रहा है, वो बच्चा अल्लाह से दुआ क्या मांग रहा है। जहन में बात ये रहे कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को कत्ल कर दिया गया, कई लाख लोग बेघर हो गए। वो बच्चा अल्लाह से फरियाद कर रहा है कि कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ये जुल्म का ऐ खुदा मुझसे तू इतना रूठा है क्यों, कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझसे तू इतना रूठा है क्यों, लाशे और उजड़े घर में दिखाऊं किसे, खूनी ये दास्तां मैं सुनाऊं किसे, पढ़ के हूँ रो रहा सूरे यासीन में, पढ़ के हूँ रो रहा सूरे यासीन में, तेरी दुनिया कबे बस फलस्तीन में, कब तलक जुल्म शैतान बता ढाएंगे, कब तलक जुल्म शैतान बता ढाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। वो बच्चा ज़ारो कतार रोए जा रहा है और अल्लाह से दुआ कर रहा है। एक वाकया का जिक्र करता है। वाकया ये कि रात के आधे पहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे जाते वक्त बुर्राक पे सवार होके बैतुल मुकद्दस यानी मस्जिद अक्सा जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ रात के आधे पहर पहुंचते हैं। वो बच्चा अल्लाह से फरियाद करते हुए इस वाकये का जिक्र करता है, वो दुआ मांगता है, रोता है। सुनिएगा कि आसमां से अबाबिल कब आएंगे, कि ये फजा है वही ये जहां है वही, ये जमी है वही ये जगह है वही, बैठ बुर्राक पे साथ जिब्रील के, बैठ बुर्राक पे साथ जिब्रील के, रात आधी ढले आए थे जब नबी, एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे, एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे, और सब अंबिया बन गए मुक्तदी, और सब अंबिया बन गए मुक्तदी, उस मुबारक जमीन पर तेरे बंदे
बंदों के उस मुबारक ज़मीन पर तेरे बंदों के उस मुबारक ज़मीन पर तेरे बंदों के और कितने किए सर कलम जाएंगे आसमां से अबाबिल कब आएंगे। वो बच्चा रोए जा रहा है और एक दुआ करता है। अब सबने एक वीडियो देखी होगी अभी गाजा की, एक शख्स जिसके घर में सारे फर्द सारे अफराद शहीद हो गए और हाथ में इरशाद भाई मिठाई का डिब्बा लेकर वो शख्स पूरे मोहल्ले में दौड़ता है और ये कहता है कि मिठाई खाइए, मेरे घर में सब शहीद हो गए। वो मिठाई खिलाते हुए अपनी बीवी, जो उसकी बीवी शहीद हो चुकी थी, उससे मुखातिब होके अल्लाह से ये कहता है कि आपने मेरी बीवी को मुझसे पहले बुला लिया, वो मुझसे शहादत में 2 कदम आगे बढ़ गई। ये जज्बा है। और हम कहाँ हैं, हमारा ईमान कहाँ है। वो बच्चा अल्लाह से रोते हुए, नंगा बदन, कोई कपड़ा नहीं, फटा हुआ एक पैंट, मैला कुचैला बदन, वो बच्चा अल्लाह से फरियाद कर रहा है। सुनिएगा हिंदुस्तान के मुसलमानों, फतेहपुर के मेरे अपनों, के आसमां से अबाबिल कब आएंगे कि एक सालार लश्कर जियाला कोई कर दे पैदा तो अल्लाह हवाला कोई। कह रही है तड़प कर मेरी सरज़मीं तू बचा ले मेरा क़िबले अव्वले। के कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई। फतेहपुर वालों अगला मिसरा, और वो बच्चा जिस बात की दुआ कर रहा है, अगर उस बात की जरूरत हो तो पूरी रात आपने मुशायरे को कैसे सुना इससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगले मिसरे पर आप भी इस दुआ में शरीक होके ये बताइए कि अब जरूरत इस वक्त उस बात की है। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। कि भेज दे तो कि एक सालार लश्कर जियाला कोई कर दे पैदा तो अल्लाह हवाला कोई। कह रही है तड़प कर मेरी सरज़मीं तू बचा ले मेरा क़िबले अव्वले। के कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई। कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई। भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई। भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई। होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर, कहिए इंशाल्लाह। होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर। होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर। बन के सुल्तान अय्यूब हम छाएंगे आसमां से अबाबिल कब आएंगे। फतेहपुर वालों गीतों भरी सुहानी हंसी रात हो न हो इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो। इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो। दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ। दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ। जाने हमारे फिर ये मुलाकात हो न हो जाने। लेकिन इरशाद साहब ने एक वादा किया है अगले मुशायरे में फरवरी में आने के लिए, इसलिए देखिए मैं अपना धंधा पक्का करके जाऊंगा। देखिए इरशाद साहब ये कह रहे हैं कि 22 फरवरी को मुशायरा मैं तभी करूंगा कलीम जब आप आएंगे।
ऐसा ही कह रहे हैं ना भाई? तो एक बार आप बताइए, मुझे बुलाइए ना बुलाइए, लेकिन ये आपके, देखिए एक बात तो बहुत सच बात है, मैं देश से लेके देश के बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह, इरशाद भाई, अल्ताफ भाई, हम लोग पूरे देश में घूमते हैं, 5,000 10,000 के मजमे से लेकर 1 लाख तक के मजमे को अटेंड करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो अपने अवाम के बीच में शुरू से लेके आखिर तक बैठे रहे। अगर इरशाद साहब शुरू से लेके आखिर तक बैठे हैं तो यकीनन वो आपके नेता हैं, उनके लिए एक बार आपकी ताली आनी चाहिए। हालांकि ऐसा करना पड़ता है, हाँ, मायूसी कुफ्र है, इसलिए मैं ये बात कह के जा रहा हूं, सुनिएगा कि बनकर गुलाब बागों में खिलते रहेंगे हम, दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम, दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम, दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरे, दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरी, सांसें रही दोबारा भी मिलते रहेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया।